हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का चैप्टर का यहाँ पर फ्री फॉलिंग जो टॉपिक होता है उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, एस टी वर्मा सर के बुक का है, उसको भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि मतलब हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ फ्री फॉलिंग, ठीक है। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, साइन का प्रॉब्लम होता है। क्या चीज़ का? साइन का, मतलब कहाँ पर किसको नेगेटिव में लेना है, कहाँ पर किसको पॉजिटिव में लेना है। यही यही बेसिकली यही सिंपल प्रॉब्लम होता है। और इनिशियल स्पीड कहाँ पर जीरो लेना होता है ये सब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पर फाइनल स्पीड जीरो लेना पड़ता है ये सब बेसिकली समझने वाले हैं, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स एक है उसको करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनिशियल स्पीड को कहाँ पर जीरो लेना पड़ता है, फाइनल स्पीड को कहाँ पर जीरो लेना पड़ता है, ये देखने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को कहाँ पर नेगेटिव लेंगे, वेलोसिटी को कहाँ पर नेगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन को कहाँ पर नेगेटिव लेंगे, ये देखने वाले, ठीक है। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर हम लोगों को इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को जीरो लेना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप, तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड से एच हाइट ऊपर, कितना हाइट, एच हाइट ऊपर यहाँ से एक बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फेंका नहीं जा रहा है, सॉरी, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है। इस तरह है, इसको छोड़ा जा रहा है। इसका इनिशियल स्पीड जो है ना, इनिशियल स्पीड जिसे छोड़ा जा रहा है, सिंपली इसको नहीं, इस तरह फेंका नहीं जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, मतलब इस पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, सिंपली इसको सिर्फ ही ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो इसका इनिशियल स्पीड जो होगा, इनिशियल स्पीड यू से डिनोट करते हैं इसको, और फाइनल स्पीड को वी से। तो इनिशियल स्पीड होगा उसको हम लोग जीरो लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोग यूनिट समझ लेंगे क्या रखना है, लेकिन जीरो लेना है, ठीक है, जब ड्रॉप करते हैं तो। और बात यह है कि फाइनल स्पीड कब जीरो लेना है, फाइनल स्पीड तब जीरो लेंगे जब मान लीजिए हम लोग यहाँ से बॉल को फेंके, इनिशियल स्पीड कुछ यू से, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में फेंके, इनिशियल स्पीड यू दिए, मतलब कुछ वैल्यू है इनिशियल स्पीड का। तो हम लोग को तब फाइनल स्पीड को जीरो लेना है जब वो अपने उस हाइट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, उस मैक्सिमम हाइट पर जहां तक उसको जाना चाहिए। बोले तो ये सीधे जाएगा जाएगा कहीं पर जाकर रुक जाएगा, ये तो पूरा मतलब आसमान से बाहर, मतलब स्पेस में तो नहीं चला जाएगा, हम लोग फेंकेंगे तो बेसिकली तो कुछ हाइट तक जाकर रुक जाएगा, उसके बाद नीचे गिरने लगेगा। किसी भी चीज़ को आप लोग जब मतलब मान लीजिए आप चल रहे हैं आगे, डायरेक्ट चलते चलते पीछे थोड़ी नहीं हो जाते, कुछ देर मतलब रुकना पड़ता है, उसके बाद पीछे होते हैं, डायरेक्ट चलते चलते नहीं होते ना। उसी के हिसाब से यहाँ पर भी बात वही है कि फेंकेंगे तो यहाँ पर जाकर रुकेगा, कुछ इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए रुकेगा, मतलब 0.001 सेकंड के लिए रुकेगा, लेकिन रुकेगा जरूर। तो यहाँ पर उसका फाइनल स्पीड क्या होगा, जीरो होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जीरो इस तरह लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर जीरो कैसे लेते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे मतलब फाइंड करेंगे, कहाँ पर नेगेटिव लेना है, कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, वो हम लोग देखो, ओके। चलिए देखिए हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं। बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं एक बॉल को, ठीक है। मान लीजिए ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, आप लोग जानते हैं, अभी बनाया हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बात यह है कि हम लोगों को नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है। तो यहाँ पर कुछ हाइट एच ये ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पर कि आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आता होगा, ठीक है। तो जो नहीं आता है ये देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आप लोगों को आता होगा, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को 9th क्लास में ये रटवा दिया जाता है फ्री फॉलिंग के केस में कि यहाँ पर नेगेटिव रखना है, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव फिर भी गड़बड़ाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ठीक है कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये सब इसी इक्वेशन से, प्लस वाले से ही आप लोगों को यहाँ पर माइनस चेंज अपने से कर लेंगे खुद से, ठीक है। तो बेसिकली ये नीचे गिर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन। आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो ये नेगेटिव होता है वाई एक्सिस में, ये नेगेटिव डायरेक्शन वाला होता है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको भी पॉजिटिव बोलते हैं, इसको भी नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको नेगेटिव लेंगे, नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे,
ऊपर से फेंक रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट करेगा, क्या करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो वहां पर ग्रेविटी को हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, ग्रेविटी। और जी का वैल्यू जो ग्रेविटी का है उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में है। क्या है, नीचे की डायरेक्शन में, तो नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, नेगेटिव में ले लिए। ओके, अब इनिशियल स्पीड 0 है। यहाँ पर फाइनल स्पीड जो हम लोग निकालेंगे, फाइनल स्पीड, तो सिंपली यहाँ से जो वैल्यू वाला मतलब जो होगा ना वो वैल्यू सिंपल होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा। ओके, और नहीं तो आप लोग यहाँ पर इसको नेगेटिव में ले लेते, एक्सेलरेशन को नेगेटिव में ले लेते और इसको पॉजिटिव में लेते ना, तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्लास 11th में है, पढ़े होंगे मैथ क्लास में, जहाँ पर आयोटा टर्म आता है √1 होता है। आयोटा का वैल्यू देखिए, आयोटा का वैल्यू होता है √1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इस पर बात नहीं करेंगे हम लोग, बेसिकली हम लोगों को जो समझना है वो है। तो a इज इक्वल टू -g हो गया। ओके, तो बेसिकली ये मतलब जो नीचे के डायरेक्शन में तो नेगेटिव ले रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए फेंक रहे हैं ऊपर बॉल को। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव लेना है, नीचे की डायरेक्शन में होगा तब। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हाइट कुछ मतलब जो हाइट ट्रेवल किया ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव में लिए। ओके, अब बेसिकली देखिए क्या करना है। अब इनिशियल स्पीड कुछ दिए, तो ऊपर की डायरेक्शन में है इनिशियल स्पीड क्या ऊपर की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव में लेना है। मतलब इनिशियल स्पीड हम लोग क्या कुछ दिए है तो उसको पॉजिटिव में लेना है। ओके, ऊपर की डायरेक्शन में है। उसके बाद एक्सेलरेशन की बात है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमेशा फ्री फॉलिंग के केस में एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव में लेना है, हमेशा नेगेटिव में लेना है। ठीक है, कभी भी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेंगे, -g। फ्री फॉलिंग के केस में, सिंपली फ्री फॉलिंग के केस में। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको पॉजिटिव मिलेंगे, क्या चीज में, पॉजिटिव में। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का टर्म समझ में आ गया होगा। और यहाँ से ये भी बात फाइनल हो जाता है कि यहाँ पर जो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ इनिशियल स्पीड दे के फेंके, यहाँ पर जाएगा तो रुक जाएगा, फाइनल स्पीड 0। फाइनल स्पीड देखिए हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कुछ इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड देख के फेंके। ठीक है, इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग को देखिए इनिशियल स्पीड मिल गया क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या है हम लोग जानते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, कहीं पर जाकर रुक जाएगा। हम लोगों से हाइट पूछा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू -g यानी -9.8, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 लेके कैलकुलेट करते हैं आसानी के लिए, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 9.8 लेना है, मतलब दिया रहेगा कि 10 लेना है, अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये वाला इक्वेशन का, ये वाला नहीं, ये वाला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो v स्क्वायर यानी शुरुआत का v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल स्पीड 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू देखिए -10, तो -10 इंटू s, यहाँ पर क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -20s, इसको इधर ले आएंगे। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रहता तो ये नेगेटिव में आता, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव को जी को नेगेटिव में लिया गया। ओके, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा क्या 20s इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 5 में गया, उसके बाद s इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, मीटर इतना आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन इस पर कर लिया, लोग देखते हैं। क्वेश्चन है SC वर्मा सर के बुक का है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेने के बाद आप लोगों को समझ में आया कि हाँ, फ्री फॉल का भी कंसेप्ट में आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, यहाँ पर ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एन NSC परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो आर्मी का जो परेड होता है ना, वहाँ पर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है थ्रू अ प्लेस, एक जगह से अंडर अ बेरी ट्री। उसके अंडर क्या है, उस जगह के अंडर मतलब क्या है, एक बेरी का ट्री है। बेरी एक तरह का फल होता है, फ्रूट, उसका ट्री है, ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग। उस बेरी के ट्री पर एक चिड़िया बैठा हुआ है, बर्ड सिटिंग एट अ हाइट ऑफ इतना। ठीक है, हाइट कितना है तो 12 मीटर है। हम लोग बेसिकली हाइट नोट कर लेते हैं, इससे डिनोट कर देते हैं, कितना है 12.1 मीटर है। ठीक है, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, एक खास समय पर द बर्ड ड्रॉप अ बेरी, वो चिड़िया एक बेरी फ्रूट को गिरा दिया, एक फ्रूट को गिरा दिया। ठीक है, विच कैडेट, कौन सा कैडेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म, मतलब उसमें से कौन सा सिपाही ये बेरी को रिसीव करेगा, सबसे पहले उसको कौन उठाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट एन डिस्टेंस, मतलब कि मान लीजिए यहाँ से ये एक ट्री है, ठीक है,
और यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, परेड हो रहा है। ये एक आर्मी है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस एक्स पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। मतलब ये एक्स डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है कि ये ट्री और आर्मी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। जब मतलब बेड़ी गिर रहा है तो बेड़ी गिरा जितना समय में बेड़ी गिरा उतना समय में ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, उतने समय में ये यहाँ तक यहाँ से चला गया। अब लोगों को कितने बजे को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या निकालना, क्या है निकालना। बेसिकली यहाँ पर टाइम है, और टाइम वो कैसे निकलेगा, तो फ्री फॉल का इक्वेशन लगाकर यहाँ पर से हम लोग टाइम निकालेंगे, और टाइम से हम लोग क्या इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है तो रख देंगे तो आ जाएगा सिंपली। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली इसको मिटाऊंगा नहीं। यहाँ पर देखिए जब बेरी को ड्रॉप किया गया, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कहाँ गया, हाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर ड्रॉप किया गया बेरी को, देखिए ड्रॉप वर्ड है ड्रॉप, तो छोड़ा गया, बेसिकली छोड़ा गया। तो इनिशियल स्पीड उसका क्या रहा होगा, तो इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ये हाइट डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो इसको माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे, इसलिए क्योंकि वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आया, इसलिए हम लोग माइनस में लेंगे। मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन को माइनस जी आप लोग जानते हैं, यानी -10 हम लोगों को दे दिया गया है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों को यहाँ से सिंपली टाइम निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस कितना है, -12.1 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाए क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये टर्म 0, उसके बाद हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा। अगर हम लोग ये इसको पॉजिटिव में लिए रहते तो ये नेगेटिव आता, तो यहाँ पर जो रूट में आता वो एक नेगेटिव रूट आता है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इसलिए वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन आना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह साइन लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली कि यहाँ पर हो जाएगा 242 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद टी इज इक्वल टू √242 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली, इस वाले टर्म को अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली लेंगे 15.6, ठीक है, 15.6। तो यानी हो गया 1.56। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 भी तो है, ये वाला 10 तो है, तो यहाँ पर हो गया 1.56 सेकेंड। टाइम निकल गया, ओके। हम लोगों को अब निकालना क्या है, अब बेसिकली हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस। तो ये जितना समय में गिरा उतने समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। क्वेश्चन में यही बोला है, जितना समय में गिरा वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हम लोगों को स्पीड दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम लोगों को किलोमीटर में नहीं रखना है, मीटर में रखना है। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, तो मीटर में जब चेंज करना है तो 5 को ऊपर रखते हैं और 18 को नीचे रखते हैं। और जब देखिए बड़ा में ले आए, मतलब मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, तो किलोमीटर पर आवर में ले जाना होगा, तो 18 को ऊपर रख के 5 को नीचे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। और आप लोगों को मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5 को ऊपर रखे 18 को नीचे, तो यहाँ पर 6 3 या 5/3 आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 इंटू यहाँ पर 1.56। यहाँ पर देखिए फ्री फॉल का केस, इसलिए यहाँ पर टाइम निकाला हूँ, यहाँ पर स्पीड गिवन था, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे क्या, यहाँ पर 100 हो जाएगा और 5 2, तो यहाँ पर 10 5 या 10, सो 5 5 या 25 6 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद 2.6 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट आएगा, लगभग थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम बेस्ट है। इसी तरह आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकल गया कितना, 2.6 मीटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।